नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, कभी कभी विटिलिगो के साथ ट्रैवल करना बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, लेकिन ऐसे में अगर सही प्लानिंग हो और साथ ही साथ कुछ एसेंशियल चीजें साथ में हो तो ये जर्नी भी सेफ और स्मूथ हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे और तो कोशिश करेंगे आपकी हर जर्नी, चाहे वो वोकेशन हो या वर्क के लिए हो, स्मूथ रहे, सेफ रहे और दावों में भी हमेशा रिकवरी रहे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें अपने साथ जरूर कैरी करें। नंबर 2, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए। नंबर 3, कि कैसे खाने को मैनेज करें, क्या चीजें आप खा सकते हैं और क्या चीजें आप बिल्कुल नहीं खाएं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी एक चेकलिस्ट तैयार रखें। हमेशा ध्यान रखें कि ये चीजें आप जरूर साथ कैरी करें। इसे भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं। एक पार्ट में हम बात करेंगे कि क्या फूड आइटम्स लेकर जाएं, क्या खाने की चीजें आप अपने साथ रखें। दूसरी पार्ट में बात करेंगे कि अदर थिंग्स में क्या कैरी करें। तो फूड आइटम में सबसे पहले आप कुछ बिस्किट्स जो सेफ हों, जिनमें क्रीम ना हो, वो कैरी कर सकते हैं। आप अपने साथ आटा बिस्किट्स कैरी कर सकते हैं। आप रोस्टेड चना यानी भुना चने हुए का पैकेट कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट, किशमिश को छोड़ के सभी ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, आप उसे कैरी कर सकते हैं। आप रोस्टेड सीड्स कैरी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि कभी कभी आप कहीं फंस जाते हैं, बहुत भूख लगती है, तो ये स्नैक्स अगर आपके साथ होंगे तो आप थोड़ा सा इन्हें खा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज जो बहुत हेल्प करती है वो है थेपला। अगर आप कहीं एक आध दिन के लिए जा रहे हैं और बाहर का कुछ नहीं खाना चाहते तो थेपला कैरी कर सकते हैं। थेपला ज्यादातर लोग अचार के साथ खाते हैं। ये एक गुजराती डिश है, लेकिन आजकल पूरे इंडिया में इजीली मिलती है। कई लोग तो इसे घर पर भी बनाते हैं। आपको इसे अचार के साथ नहीं खाना, आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं, तो भी ये बहुत स्वाद लगता है और बहुत सेफ भी है। और अगर आप किसी लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं, यानी कि 5-7 दिन के लिए जा रहे हैं, तो भी थेपला जो है कई दिनों तक चलता है। आप जरूरी नहीं है कि सुबह शाम थेपला ही खा रहे हैं, लेकिन ये आपके पास रहेगा कि अगर आपको कहीं कोई ऑप्शन नहीं मिल रही तो बीच बीच में आप थेपला खा सकते हैं। तो इसे आप जरूर कैरी करें। इसके साथ साथ आप पहले दिन के लिए कुछ फ्रूट भी कैरी कर सकते हैं, जैसे केला कैरी कर सकते हैं या मीठा सेब कैरी कर सकते हैं। इस तरह से आप खाने की ये आइटम्स जरूर कैरी करें। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि खाने के अलावा और कौन सी आइटम्स हैं जो आपको कैरी करनी चाहिए। नंबर 1 पे है सनस्क्रीन, या आप हर्बल सनस्क्रीन जरूर कैरी करें। नंबर 2 पे आप ऑफ कोर्स अपनी मेडिसिन जरूर कैरी करें। अगर आपको डॉक्टर दवा लगा के धूप में बैठने को कहा है तो ये आप अवॉइड कर सकते हैं अपने ट्रिप में 5-7 दिन के लिए, लेकिन खाने वाली दवाई आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप अपनी किट बनाकर ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी सारी डिब्बियां लेकर जाएं। आजकल मेडिसिन किट आती है जिसमें मंडे ट्यूसडे की हम मेडिसिन डाल सकते हैं, तो आप एक छोटी सी किट बनाकर ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फुल स्लीव्स कॉटन के कपड़े रखें। नंबर 4, आप हैट, कैप, स्कार्फ और सन ग्लासेस का भी इस्तेमाल जरूर करें, जरूर उसे भी साथ में रखें। इसके अलावा आप कोई हर्बल सोप भी कैरी करें, जैसे नीम का सोप कैरी कर सकते हैं। आप कोई ना कोई, स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल से सन एक्सपोजर की वजह से कभी कभी स्किन में रैश हो जाता है, तो आप कोई सूदिंग क्रीम जरूर कैरी करें। आप आयुर्वेदिक भी कैरी कर सकते हैं, जात्यादि तेल भी कैरी कर सकते हैं, वो भी सूदिंग है। या फिर घरों में हमारे पास कई बार और एलोपैथिक सूदिंग क्रीम्स होती हैं, आप उनको भी कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉपर वाटर की बॉटल कैरी करें। अगर आपके पास बॉटल नहीं है तो आप अपना छोटा सा एक गिलास ले जाएं। आप सारा दिन चाहे पानी ना पिए, लेकिन आप जहां भी सोएं रात को तांबे के गिलास में पानी भर के रखें और सुबह पिए। और साथ ही साथ इमरजेंसी के लिए आप एक एंटी एलर्जिक टैबलेट्स भी जरूर रखें। अगर ये सब चीजें आप साथ कैरी करते हैं तो डेफिनेटली अगर आपको कोई एलर्जी हो जाती है, कहीं बाहर जाके कोई स्किन रैश हो जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और उसे हम आसानी से हैंडल कर सकेंगे। वीडियो के दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे कि जब भी आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको किन प्रिकॉशंस का हमेशा ध्यान रखना है।
नंबर 1, आप बीच के ट्रिप्स अवॉइड करें तो अच्छी बात है। आप ऐसी जगह ना जाएं जहां बीचेस हो, क्योंकि सफेद दाग के साथ अगर हम बीचेस में जाते हैं या समुद्र में नहाते हैं तो हमारे दाग बढ़ सकते हैं, इसलिए आप इसे अवॉइड करें। अगर आप घर में बड़े हैं, कई बार क्या होता है कि किसी अगर 50 इयर्स के इंसान को पैच है तो घर में बच्चे चाहते हैं कि हम बीच पे जाएं और अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहते हैं, तो आप बीच में जाएं लेकिन फिर पानी टच ना करें। मतलब आप किनारे रह सकते हैं अगर आप घर के बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए ऐसी जगह ट्रेवल करना चाहते हैं, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। नंबर 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हो अपनी हाइड्रेशन का जरूर ध्यान रखें, यानी कि पानी का इंटेक बढ़ाएं। बीच बीच में आप नारियल पानी जरूर पिएं जब भी आपको मौका मिलता है, नहीं तो केवल सिंपल पानी भी इसका इंटेक जरूर रखें, क्योंकि अगर आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा होगा तो आपको स्किन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 3, क्योंकि जब भी हम बाहर, स्पेशली अगर हम वेकेशन पे जा रहे हैं तो हम घूमने निकलते हैं, बाहर घूमते हैं, तो सन एक्सपोजर से दाग कई बार बढ़ते हैं, ओवर सन एक्सपोजर से। तो इससे बचने के लिए एक तो आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने की कोशिश करें। नंबर 2, जहां पे भी या फुल स्लीव्स नहीं है या जितना भी एक्सपोजिंग पार्ट है उस पे सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा अगर धूप तेज है तो आप हैट, कैप, गॉगल्स इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को जरूर यूटिलाइज करें और तेज धूप से बचें। नेक्स्ट जो मैं इसमें बताना चाहूंगी, अगर आप बीच का प्लान नहीं कर रहे तो आजकल जब हम कहीं पे भी होटल्स में जाते हैं, स्टे करते हैं फैमिली के साथ, तो कई बार हम स्विमिंग पूल में इंजॉय करते हैं। सफेद दाग में आपको उससे भी बचना है, क्योंकि क्लोरीन वाटर से भी पैचेस बढ़ते हैं। कई बार 1 या 2 दिन के एंजॉयमेंट के चक्कर में आप जो इतने टाइम से दागों को ठीक कर रहे होते हैं वो प्रोसेस खराब हो जाता है और स्विमिंग पूल के बाद दाग काफी लोगों के बढ़ने लगते हैं या ठीक करने में दिक्कत आती है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। और वेकेशन या घूमने जाने का मतलब होता है कि हम रोजमर्रा की दौड़ भाग से बचकर थोड़े दिनों के लिए रिलैक्स करना चाहते हैं, तो आप टेंशन में बिल्कुल भी मत रहें। अगर आप वहां जाके भी स्ट्रेस में रहते हैं कि दागों का क्या होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, तो आपको नेगेटिव इफेक्ट ही आता है। जब आप वेकेशन पे जाने की प्लानिंग कर ही चुके हैं तो उसे जी भर के एंजॉय करें, लेकिन इन प्रिकॉशंस का जरूर ध्यान रखें। और कुछ लोग वेकेशन पे जाने का मतलब ये भी समझते हैं कि वो अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि अगर आपका लिवर बिल्कुल ठीक है तभी आप अल्कोहल इनटेक करें, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। तो ये थी प्रिकॉशंस, इन्हें आप जरूर फॉलो करें। वीडियो के तीसरे सेक्शन में हम बात करेंगे डाइट की। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल जो पैरामीटर आता है वो है डाइट। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि हम बाहर जाएं तो हम क्या खाएं, खाने की क्या ऑप्शंस हैं, हमें रेस्टोरेंट्स में समझ नहीं आता कि हमें क्या खाना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता रही हूँ, ये आप ध्यान से सुने। देखिए, अगर आप बाहर जाके किसी होटल में स्टे ले रहे हैं जहाँ पे आपका बुफे है, तो नाश्ते में आजकल बहुत सारी वैरायटी मिलती है। आप पोहा खा सकते हैं, आप परांठा खा सकते हैं, आप इमरजेंसी में पूरी छोले भी खा सकते हैं। अगर वहां पे बॉइल्ड एग की फैसिलिटी है तो आप एग का येलो पार्ट निकाल कर व्हाइट पार्ट भी खा सकते हैं। आप इसके अलावा थोड़ी बहुत क्वांटिटी में इडली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सांभर का इस्तेमाल नहीं करना। आप थोड़ा बहुत वड़ा भी खा सकते हैं। तो नाश्ते में ये ऑप्शंस हैं जो आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप ब्राउन ब्रेड का सैंडविच खा सकते हैं। इसके बाद अगर आप बाकी मील्स की बात करें, जैसे लंच और डिनर के लिए, तो उस समय आप प्लेन दाल चावल ले सकते हैं। आप येलो दाल हमेशा खा सकते हैं, लेकिन आपको दाल मखनी नहीं खानी है। आप बाहर जाके बर्गर खा सकते हैं, लेकिन आप उसमें सॉस नहीं ऐड कराएं, टमाटो केचप के लिए मना करें। ऐसे ही आप पिज्जा का भी एक आध बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आपको केचप नहीं लेना है। इसके अलावा आप कोई भी ऐसी चीज ले सकते हैं जिसमें खट्टा इंक्लूडेड ना हो, लेकिन हम मैदे की चीज थोड़ी बहुत इंक्लूड कर सकते हैं। कई बार बच्चों को कुछ नहीं मिलता तो बाहर जाके एक आध बार मैगी खा सकते हैं, वो भी हम अलाउ कर देते हैं। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी जिसमें खट्टा हो। तो ऐसी कौन सी लिस्ट है जो आपको बाहर जाके भी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, ये भी एक बार सुन लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज है इनकम्पैटिबल फूड हैबिट, जैसे व्हाइट सॉस पास्ता है या शाही पनीर है जिसमें दूध और नमक का कॉम्बिनेशन आ गया। ऐसी कोई भी चीज आपको बिल्कुल नहीं खानी है। नंबर 2 पे सिट्रस फ्रूट्स आपको बाहर जाके मैंगो शेक पी रहे हैं या कोई आप नींबू की चीज ले रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 3, आपको किसी भी टाइप का अचार नहीं खाना है। इसके अलावा आपको दही, चटनी ये बिल्कुल नहीं लेना है। बाहर जब हम जाते हैं हमें कई तरह के स्नैक्स मिलते हैं। आप आलू के स्नैक्स खाएं, पनीर के स्नैक्स खाएं, कोशिश करें उस टाइम आप उसके साथ चटनी नहीं खाएं। तो चटनी आपको अवॉइड करनी है।
आप आइसक्रीम्स खा सकते हैं, लेकिन फ्लेवर्ड आइसक्रीम्स आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। फिश और फ्लेवर्ड मिल्क भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। तो ये कुछ चीजों की ऐसी लिस्ट है जो आपको बिल्कुल नहीं खानी है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो अपने साथ क्या क्या लिस्ट कैरी करें। हमने वो चेकलिस्ट आपसे शेयर की, साथ ही साथ हमने आपको बताया कि कौन सी प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, और लास्ट सेक्शन में हमने बताया कि खाने को कैसे मैनेज करें। अगर आप ये सब फॉलो करते हैं और इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपका हर ट्रिप जो है वो सेफ भी रहेगा और स्मूथ भी। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, आयुर्वेदा अपनाएं, खुश रहें। धन्यवाद।